सिराज विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल थुनाग के अंतर्गत आने वाली उप तहसील छतरी में हो रही भारी बारिश के कारण एक 4 भाइयों की बहुत बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें तकरीबन 70 दुकान और 20 कमरे की ये बिल्डिंग पीड़ित परिवारों द्वारा बताई जा रही है, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि पूरे सिराज विधानसभा क्षेत्र में न जाने इस भारी बारिश के कारण करोड़ों रुपए का ही नहीं लेकिन अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है और बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर होकर अपने रिश्तेदारों और दूसरों के घरों में किराए पर रहने को मजबूर हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्राम पंचायत छतरी के गाँव छतरी में ही 4 भाइयों की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी इस भारी बारिश की चपेट में आ गई है। आज शुक्रवार को लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से सभी पीड़ित परिवारों द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि इस बिल्डिंग में तकरीबन 70 दुकान व 20 कमरे थे, जिसमें ललित शर्मा के 12 कमरे और दुकान थी, जिसका नुकसान लगभग 85 लाख रुपए बताया जा रहा है और प्रमोद शर्मा का 12 कमरे और दुकान थी, इनका भी लगभग 85 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गंगाराम शर्मा की 48 दुकानें व कमरे, जिसका नुकसान तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। प्रेमचंद शर्मा की 16 दुकानें व कमरे, जिसका 1 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। इन चारों परिवारों का कहना है कि ये जो नुकसान हुआ है ये 14 अगस्त को हुआ है और अभी 22 और 23-24 अगस्त की भारी बारिश से ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा आगे को झुकाव दे गई है, जिसके कारण सड़क में चलने वाले वाहन व पैदल चलने वाले यात्री और सड़क के आगे वाली बिल्डिंगों को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी साथ में ही है, जिसमें लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है और ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। इन सभी पीड़ितों का आरोप है कि अभी तक इतने दिनों से इस इतने बड़े नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासन और पंचायत के प्रतिनिधि कोई भी नहीं पहुंचे हैं और न ही सरकार का कोई नेता यहाँ जायजा लेने के लिए आया है। इसमें सभी पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हमने जैसे कैसे बैंक से लोनिंग करके ये बिल्डिंग बनाई है, लेकिन अब हमारे पास इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के लिए भी पैसे का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही हम कर सकते हैं। इसलिए सभी पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री से व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी विनम्र आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी चारों पीड़ित परिवारों की सहायता की जाए और प्रशासन को भी जल्द से जल्द अलर्ट किया जाए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ लाइव टाइम टीवी का कि जो हमारे बीच में आज ऐसी विकट परिस्थिति में पहुंचे हैं। हमारे घर के साथ, हमारी दुकानों के साथ, हमारे साथ जो 14 अगस्त दोपहर 2 बजे के करीब जो हादसा हुआ यहाँ छतरी बाजार में, जिसको लगभग 17 सेक्टर के नाम से जाना जाता है। हमारी लगभग 60 दुकानें जो हम एक ही फैमिली के एक फैमिली अलग हुई है, उसी से 4-5 भाई हम जो अलग अलग रहते हैं, हम सबका नुकसान हुआ है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे पास प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया है, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। अब हम चाहते हैं, त्रासदी हुई है, इसके लिए हम हौसला भी रख रहे हैं और हम चाहते कि किसी के साथ इस तरह का ना हो और ना ही कोई बेघर हो। पर फिर भी हम एक आस लगाए बैठे हैं कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं, उन तक भी ये खबर जाए, हमारी हेल्प के लिए आए कि हम ऐसे विकट परिस्थिति में किस तरह से जूझें इससे, कि हम सामने आए। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पूर्व में रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री और आजकल नेता प्रतिपक्ष, उनसे भी हम ये गुहार लगाते हैं कि माननीय महोदय जी, हमारी हेल्प ज्यादा से ज्यादा की जाए। बाकी तो चलो छोड़ो, इस सदमे को हम जैसे कैसे सह लेंगे, पर समस्या ये है कि जो हमारा 3 मंजिला 2 मंजिला मकान है, इसको डिसमेंटल के लिए हमारी हेल्प की जाए, ताकि हमारा लेफ्ट राइट दोनों साइड हमारे मकान बने हैं, उसमें बैंक भी है, दुकानें भी है, उनको लगभग सुरक्षित किया जा सके। इसलिए हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हमारी दोनों मिलकर के इसमें सहायता करें। इस ऐसे कठिन विकट परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग करे, यही आस हम लगाए बैठे, ताकि हम अपना जो थोड़ा 2-3-4 कमरों का जो रिहायशी मकान है उसको बचा सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द प्रशासन को
एसडीएम साहब के माध्यम से या डीसी साहब के माध्यम से हमारी हेल्प करें, या आपको लगता है जैसे ही रोड खुलता है तो खुद आप यहाँ पर मौके पर आने का कष्ट करें। धन्यवाद, यही कहना चाहूंगी। और बाकी आप यहाँ पर मौके पर खुद ही रिपोर्ट तैयार करें और देखें कि हम किन हालातों में आजकल जूझ रहे हों, कैसे हम रह रहे हैं। धन्यवाद। चलो सर। सबसे पहले मैं लाइव टाइम टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ये समय निकाला है। जैसे कि मेरे से पहले मेरी आंटी जी ने कुछ बताया कि हमारी इतनी दुकानें लॉस हुई है। अगर इस लॉस को देखा जाए तो हम 4 भाइयों का करीब करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हम पिछले 15 दिनों से अगर आप देखें तो रहने के लिए हमारे पास जो हमारे मकान थे, नीचे वाले मकान भी, उनको भी खतरा हुआ है। हम कहीं शेल्टर लेके रह रहे हैं, लेकिन बहुत दुखद बात यह है कि प्रशासन की ओर से हमें कोई पूछने तक नहीं आया गया है। राजनेताओं की ओर से भी हमें आज तक किसी ने किसी चीज के लिए पूछा तक नहीं है। और जो हमारे आकलन के हिसाब से जो ये नुकसान हुआ है, जो तहसील है बनी है और वहां से जो रोड निकला है, उसकी ड्रेनेज के सिस्टम से हमें लगता है कि उसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ, उसकी वजह से ये त्रासदी हम आज झेल रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद हमने कहा कि एटलीस्ट फ्यूचर के लिए वहां पे ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर किया जाए, लेकिन अभी तक किसी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। ये बहुत ही दुखद है। हम समझते हैं कि पूरे हिमाचल में इस तरह की त्रासदी आई है, लेकिन प्रशासन और शासन के रवैये से हम अभी तक संतुष्ट नहीं है। हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट हमें उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। चाहे इन प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने की बात हो, चाहे इसको डंपिंग करने की बात हो, उसमें हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये चीज सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और हमारी भरपूर सहायता हो, ताकि बिकॉज अगर आप देखोगे इस प्रॉपर्टी को तो ये कभी भी गिर के किसी के जिसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप सब ये कोने वाला पिलर जब आप देखते हो तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति बन चुकी है। तो हम चाहते हैं कि किसी का जान माल का नुकसान ना हो उससे पहले, बिकॉज ये बहुत ही रश वाला एरिया है, यहाँ बैंक साथ में है, शॉप्स ही हैं, तो और हमेशा मूवमेंट 24 घंटे मूवमेंट रहती है यहाँ पे। इसलिए यही हमारा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि ये सरकार तक पहुंचे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तक पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष जो हमारे यहाँ से हैं उन तक पहुंचे और एसडीएम डीसी साहब तक पहुंचे और पूरी तरह से हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेमचंद शर्मा छत्तीस से बोल रहा हूँ, सेक्टर 17 से। हमारे यहाँ पर 14 तारीख को बहुत भारी बारिश होने के कारण बहुत हमारे मकान, जिसमें कि लगभग 90 कमरे हैं और दुकानें हैं, तो ये क्षतिग्रस्त हो गई है। और हमने प्रशासन को भी अवगत कराया था कि हमारा जो इतना नुकसान हुआ, या तो हमारे को तरपाले दी जाए कुछ, या हमारा जो है इस पर देख पूरी रात हमें जो है अभी अपने सोने के लिए आशियाना नहीं है और हम कहीं तरपाल या कहीं उसके बीच में रह रहे हैं और किसी औरों के घर में रह रहे हैं। तो यहाँ नुकसान जो है लगभग 3 करोड़ से ऊपर हुआ है। तो शासन को भी बोला था हमने, तो अभी वो एक आधी बार जो है जितने कानगो पटवारी यहाँ पहुँचे, उसके बाद हमारी ओर कोई ध्यान नहीं है। हम जो है नेता लोग से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ आए और हमारा हाल चाल देखें कि कितना नुकसान हुआ है, जो बेहद ज़्यादा नुकसान है। हम ये कहते हैं कि हमारा जो अभी भी 1-2 कमरे जो भी थोड़ा सा रहने के लिए बचा हुआ है, तो उसके लिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ है उसका मलबा या उसको गिराने के लिए वो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे, और ताकि जान माल का नुकसान ना हो। जहाँ साथ में बैंक भी है और साथ में बाली साइड को लगी शॉप है वो भी है, तो ये कभी भी गिर सकता है। क्योंकि हमारे पास जितना भी जो कुछ था वो हमने सारा पैसा इसमें लगा दिया है। हमारे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है ताकि हम इसको गिरा सके, जिसमें जो है कम से कम 15 लाख रुपया इसको गिराने के लिए लग रहे हैं और वो हमारे पास नहीं है। ये रात को जो है आवाज़ कर रहा है मकान, रात को गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए हम प्रशासन से तो ये गुहार करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे यहाँ देखने के लिए आए। तो बाकी जो नुकसान हुआ है, जो तहसील जो हमारे घर के पीछे तहसील बनी हुई है और उसकी नालियाँ नहीं निकली हुई है और सारा पानी जो है हमारे मकान के पीछे आता है, और 1-2-3 आदमी ने वहाँ कंस्ट्रक्शन की हुई है, और जितना जो भी वहाँ से पानी, पूरी तहसील का पानी और साथ में लगते हुए ऊपर गांव का जितना भी पानी है
वो सारा हमारे मकान के पीछे आता है और हमारा मकान जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो हमारी सरकार से, विधायक महोदय से भी निवेदन है और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो खुद ही यहाँ पर आए और हमारे नुकसान का जायजा ले। तो हमारा एक दिन भी रहना जो है बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ज़्यादा क्या कहता हूँ, इसलिए कि आप लोग जो है हमारा ध्यान करें और इसके साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि इस त्रासदी पर हमारे यहाँ पे आए और हमारे हालचाल जानने की कोशिश की। मैं गंगा शर्मा छत्री से सेना में सेवारत हूँ। मैं 1 महीने की छुट्टी आया था, जिसके बीच में ये 14 तारीख को भारी बारिश होने के कारण यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा ये जो मकान है ये तकरीबन 100 कमरे के करीब है यहाँ पे, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो हमारा यहाँ का सर्वे करें, देखें, हमारे हालचाल जाने, क्योंकि हमारे पास ना कोई शासन ना कोई प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ तक कि हमें किसी ने पूछा तक नहीं यहाँ पे कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना हमारे रात को सोने के लिए कुछ है हमारे पास बंदोबस्त है, ना रहने के लिए कहीं भी है। दिन के समय हम यहाँ पे देखते हैं और रात गुजारने के लिए हम किसी दूसरे के घर में कमरा लिए हुए हैं। मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मेरी सेना में नौकरी है। कुछ दिनों के बाद मुझे वापस जाना है, ताकि मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि वो मेरी इस जो क्षतिग्रस्त पूरा इलाका हुआ है इसके सर्वे करें और हमें राहत पहुँचाएं। मेरी सीएम साहब से भी गुजारिश है कि वो कुछ ना कुछ किसी प्रकार की हमारी मदद करे। जो हमारे स्थानीय विधायक जो आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष है, मैं उनसे भी गुहार करता हूँ कि वो देखें हमारे जो यहाँ के हाल है। बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ, कैमरामैन ने पूरा ये इलाका आपको शायद दिखा दिया है, तो यही मेरी गुहार है। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सिराज छत्री से रमेश ठाकुर की रिपोर्ट।